नमस्कार सभी को दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ECHS अम्बाला द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, यह फार्म किस प्रकार से आपको भरना है, भर्ती के लिए क्या योग्यता है, कौन इस फार्म को भर सकता है, यह सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ECHS द्वारा सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए अंतिम तिथि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर 18 जुलाई 2023 अंतिम तिथि है, यानी कि 18 जुलाई 2023 तक आप इस भर्ती का फार्म भरकर भेज सकते हैं। इसमें सफाई वाला, अटेंडेंट, फार्मासिस्ट, असिस्टेंट और भी अन्य पदों पर यह भर्ती है, जिसके लिए पुरुष और महिला कोई भी अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकता है। दोस्तों, यह भर्ती पूरी तरह से निःशुल्क है और कम से कम 8वीं पास, स्नातक पास, डिप्लोमा, इन योग्यता वाले आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। तो बात करें तो कुल 40 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। संविदा आधार पर यह भर्ती है, यानी कि आपको सिविलियन आवेदक हैं तो 11 महीने के लिए, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 12 महीने के लिए इन पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी, यानी कि परमानेंट जॉब ये नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। चौकीदार की बात करें तो सभी पदों के लिए आयु की बात करें तो 18 से 53 वर्ष है। चौकीदार के लिए बात करें तो वेतनमान यहाँ पर आपका 16,800 महीना, यानी कि एक महीने में आपको 16,800 रुपया मिलेगा। योग्यता आपकी है वह 8वीं पास होनी चाहिए। चपरासी के लिए बात करें तो इसके लिए भी वेतन आपको 16,800 मासिक रहेगा। आपकी योग्यता है वह कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। इसी तरह सफाई वाला के लिए भी वेतन 16,800 मासिक है। आवेदक है वह पढ़ना लिखना जानता हो, यानी कि पढ़ाई लिखाई पढ़ लिख सकता हो। दूसरी पास, 5वीं पास, 8वीं पास कोई भी इस पद के लिए आवेदन कर सकता है जो पढ़ना लिखना जानता है। इसी तरह महिला अटेंडेंट के लिए भी 16,800 मासिक वेतन है और आवेदक है वो पढ़ना लिखना जानता हो। यदि आप ड्राइवर के लिए आवेदन करते हैं तो वेतनमान आपका 19,700 मासिक रहेगा। इसमें आपकी योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए और इस आपके पास क्लास 1 ड्राइवर MT का लाइसेंस होना चाहिए और आपको 5 साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट की बात करें तो आपकी योग्यता है वह कम से कम स्नातक पास हो और आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो। इसी तरह क्लर्क के लिए भी योग्यता है आपकी स्नातक पास हो और आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। वेतनमान भी इन दोनों पदों के लिए आपका 16,800 रुपये मासिक ही रहने वाला है। यदि आप IT नेटवर्क टेक्नीशियन के लिए आवेदन करते हैं तो आपका वेतन 28,100 रुपया मासिक रहेगा। इसके लिए आपकी योग्यता IT नेटवर्क डिप्लोमा होना चाहिए और आपको 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। इसी तरह फार्मासिस्ट के लिए भी वेतनमान 28,100 रुपया है। योग्यता की बात करें तो आपकी योग्यता है वह B फार्मेसी होनी चाहिए या फिर 12वीं विज्ञान से होनी चाहिए और फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ आपके पास 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यदि आप आवेदन करते हैं तो भी आपका वेतनमान 28,100 रहेगा। यहाँ पर आपके पास GNM का डिप्लोमा होना चाहिए और आपको 5 साल का कार्य का अनुभव भी होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन के लिए बात करें तो भी इन पदों के लिए वेतनमान है 28,100 रहेगा। आपकी योग्यता है वह BSc MLT यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन होनी चाहिए या फिर आपकी 12वीं है वह विज्ञान विषय के साथ होनी चाहिए और आपके पास DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही सभी आवेदकों को 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी यहाँ पर होना चाहिए। लैब सहायक के लिए बात करें तो लैब सहायक के लिए भी वेतनमान 28,100 रुपया है। यहाँ पर योग्यता DMLT है और अनुभव है वह कम से कम 5 साल का होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट का वेतनमान भी 28,100 रुपया मासिक है। यहाँ पर आपके पास फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा होना चाहिए और कम से कम आपके पास 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए। दोस्तों, यदि बात करें आयु सीमा की तो आयु सीमा सभी पदों के लिए 18 से 53 वर्ष है, जिसकी गणना अंतिम तिथि के अनुसार की जाएगी। किसी भी पद पर भर्ती के लिए कोई भी आपको आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। आपको अपना आवेदन 18 जुलाई तक ऑफिसर इंचार्ज स्टेशन हेडक्वार्टर ECHL अम्बाला कैंट पिन कोड 133001 हरियाणा, इस पते पर डाक द्वारा भी आप आवेदन भेज सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से भी आप जाकर जमा कर सकते हैं। जो आपको दस्तावेज इस फार्म के साथ लगाने हैं वह सभी आपके स्वयं सत्यापित होने चाहिए।
जिसमें आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की प्रतिलिपि लगानी है, नया चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है, आपकी शैक्षिक योग्यता 8वीं 10वीं 12वीं स्नातक डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र हैं वह सभी लगाने हैं। जिन पदों में फार्मेसी या मेडिकल के जो पद हैं उनमें रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, जैसे फार्मेसिस्ट के लिए फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो वह प्रमाण पत्र भी आपको इस फॉर्म के साथ लगाकर भेजना है। इसके अलावा यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको पीपीओ डिस्चार्ज बुक और पहचान पत्र की प्रतिलिपि भी आवेदन के साथ लगानी है। इसके अलावा अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी आपको आवेदन के साथ लगानी है। यदि आप कहीं पर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं तो आपको अपने नियोक्ता से अनापत्ति यानी एनओसी लेकर भी साथ में लगानी है। इसके अलावा सभी आवेदकों को मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रति भी इस आवेदन के साथ लगानी है। दोस्तों, संविदा आधार पर यह पद भरे जाएंगे जिनमें भूतपूर्व सैनिकों को 12 महीने यानी 1 वर्ष के लिए और सिविलियन आवेदकों को 11 महीने के लिए नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यदि आप चौकीदार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप सोनीपत में आपको नियुक्ति दी जाएगी। इसी तरह सफाई वाला के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पानीपत, करनाल, कैथल, गोहाना में आपको नियुक्ति दी जाएगी। महिला अटेंडेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अंबाला, नाहन, नारायणगढ़, खरखोदा में आपको नियुक्ति दी जाएगी। इसी तरह सभी पदों के लिए यहाँ पर जिस भी स्थान पर आपको नियुक्त किया जाएगा वह दिया गया है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका PDF निकाल कर पढ़ सकते हैं या फिर vacancyforum.com पर भी नोटिफिकेशन से इसको डाउनलोड PDF आप करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, साक्षात्कार के लिए आपको अपने 2 फोटो, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र और सभी मूल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा। साक्षात्कार है वो आपका 9 अगस्त से आरंभ होगा, जिसके लिए केवल शॉर्ट लिस्टिंग आवेदकों को ही मोबाइल पर या ईमेल पर सूचना भेजी जाएगी कि आपको साक्षात्कार के लिए आना है। सफाई वाला, चपरासी, महिला अटेंडेंट, क्लर्क और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी आवेदकों को 5 साल का अनुभव यहाँ पर होना चाहिए। दोस्तों, भर्ती का विज्ञापन यदि आप देखना चाहें तो 4 जुलाई का दैनिक भास्कर अंबाला आप इसके लिए देख सकते हैं। फार्म की बात करें तो देखिए साधारण सा फार्म है। नंबर 1 कॉलम है जैसे नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड, इसमें आप जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं वह लिख देना है। चॉइस ऑफ पॉलिक्लिनिक अप्लाइड फॉर, जिस भी पॉलिक्लिनिक में जिस पद की भर्ती है आपको उस पद का पॉलिक्लिनिक का नाम यहाँ पर लिख देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, सारे ही साधारण से कॉलम है। कुल मिलाकर देखिए बिल्कुल आसान सा यह फार्म है, कोई भी दिक्कत आपको इस फार्म में भरने में नहीं आने वाली है। सभी कॉलम बिल्कुल सामान्य से ही हैं। 2 पेज प्लस तीसरा पेज ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। यह भी आपको डॉक्टर से किसी भी सरकारी अस्पताल से बनवा कर भेजना है, जिस पर आपका सीनियर मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर के हस्ताक्षर आपको कराने हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि कोई क्वेश्चन आपका है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कि भर्ती आपकी है परमानेंट नहीं है, सिर्फ 11 या 12 महीने की संविदा के आधार पर ही यह भर्ती है। जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जॉब परमानेंट जॉब नहीं है। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।